जय श्री राम मित्रों। पार्ट 2 जो जानकी मंगल का है वो शुरुआत करते हैं। तो हमने इसका समापन किया था, तो रंगभूमि से हमें स्टार्ट करना है। कोड इसका 111 है। दोबारा से बता देना चाहता हूँ। देखिए, यहाँ पर हमने प्रथम पार्ट को ख़त्म किया था, यहाँ से दूसरा पार्ट शुरू कर रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं। उस राजाओं की सभा में वे दोनों रघुकुल मणि इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं मानो शतकाल के दो चंद्रमा नक्षत्र रूपी राजाओं के मध्य शोभायान हो। उनके मस्तक पर सुंदर काकपक्ष मतलब जुल्फें हैं और नेत्र कमल के समान है, तथा उनकी श्याम गौर मूर्ति सैकड़ों करोड़ों कामदेवों के मद का नाश करने वाली है। उनकी भ्रगुटी रूप कामदेव कामन पर सुंदर तिलक बाण के समान सुभूषित हैं। उनके सुंदर कर्णभूषण देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। उनकी नाक, ठोड़ी, कपोल, होठ, दांत सुंदर हैं, तथा शरत काल के चंद्रमा की निंदा करने वाला उनके मुख्य स्वभाव से ही मन के हारने वाला है। उनका वक्षस्थल विशाल है, कंधे वृषभले के टीले के समान सुंदर है और भुजाएं अति बलवान हैं। वे पीतांबर और जनेऊ धारण किए हुए हैं तथा उनके गले में मोतियों का हार शोभित है। वे कमर में तरकस और कर कमलों में धनुष बाण धारण किए हैं। इस प्रकार उनके सभी अंग मन को मोह लेने वाले और दर्शनीय हैं। श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी की शोभा देख पुरजन आनंदित हो गए। उनके हृदय में आनंद, नेत्रों में जल और शरीर में प्रेम जनित रोमांच आया। दोनों भाइयों को देखकर स्त्रियां आपस में कहती कि हम जो जगत में जन्म लेकर आई हैं, सो आज हमें जन्म का फल प्राप्त हो गया। हमने जगत में जन्म लेकर नेत्रों का लाभ पाया। यूँ कहकर सब शिव जी से मनाती हैं कि सीता को सांवला वर मिले और हम लोगों को हर्षित होकर मंगल गावे। कोई कहती हैं कि कुंवर बालक हैं और शिव जी का धनुष वज्र के समान अत्यंत कठोर है। राजा से यह बात किसी ने नहीं कही कि हंस के बच्चे पर्वत किस प्रकार उठाएंगे। श्री रामचंद्र जी को देखकर सब राजा निराश हो गए और अब तो राजा जनक शर्त त्याग कर जानकी को सांवले वर्ग के साथ ही ब्याह देंगे। कोई कहते अच्छी बात है कि विवाह अच्छा होगा यदि वर और दुल्हनिया के लिए जनक अपनी शर्त छोड़ दें। शुद्ध हृदय के ज्ञानवान राजा लोग कहने लगे, हमको तो ऐसा जान पड़ता है कि जहाँ तेज प्रताप और सुंदरता होती है वहीं बल भी जान पड़ता है। देखो, तुम श्री रामचंद्र की ओर आंख उठाकर देख भी नहीं सकते, बेमतलब गाल बजाते हो। प्रारंभवश तुम लोगों का बल जो लजा ही गया, वह व्यर्थ ही अपनी सुबुद्धि को मत लजाओ। श्री रामचंद्र जी उठते ही धनुष अवश्य टूट जाएगा। नाक फूटने पर जैसा समाज उठ जाना पड़ता है, वैसे ही सारे समाज को चला जाना पड़ेगा। तुम लोग श्री रामचंद्र जी के अमृतमय रूप रस को नेत्र भरकर क्यों नहीं पीते हो? अपने जन्म को कृतार्थ कर लो, नर पशु क्यों ना बनते हो? मुनिवर विश्वामित्र के दोनों राजकुमार वैसे ही सुशोभित हो रहे हैं जैसे नीले और पीले कमल के बीच में सूर्य हो। मुनिवर अपने कर कमलों से उनकी अलकों को स्पर्श करते हैं, जिससे ऐसा ज्ञान पड़ता है मानो अरुण कमल बालक कामदेव का लालन करते हों। अरे, कामदेव के भी मन को चुराने वाली इन मधुर मूर्तियों को तुम सादर क्यों नहीं निहारते? तुम बिना ही प्रयोजन इस समाज में लज्जा त्याग कर अपने को नष्ट करते हो। राजाओं को ऐसी शिक्षा देकर वे साधु स्वभाव नृत्यगण उनकी अनुपम छवि निखरने लगे। उस समय रघुकुल
कुमुद चंद्र श्री रामचंद्र को देखकर चकोर के समान, उनके नेत्र चंद्रमा को देखने वाले चकोर पक्षी के समान ठग से गए, अर्थात उन्हीं की ओर लगे रहे हैं। नगर के स्त्री पुरुष रघुकुल के दीपक श्री रामचंद्र जी को देखते हैं और प्रेमवश महाराज जनक को दोष देते हैं। कोई कहते हैं महाराज तो बड़े अच्छे हैं, उन्हें दोष मत दो। देखो, वचन के बिना राजा और भूषण के बिना नाक भले ही ना होते। हमारी समझ में तो राजा ने बहुत अच्छा किया कि अपनी शर्त के बहाने हम सबके नेत्रों का फल दिया। ऐसा पुण्यात्मा राजा मन में ही अभिलाषा करेंगे, उसकी जगदीश्वर पूरा कर देंगे और उनकी प्रतिज्ञा शर्त की रक्षा करेंगे। यदि महाराज पहले श्री रामचंद्र जी का रूप और गुण सुन लेते तो उन्हें बुलाकर जानकी को ब्याह देते। उस समय ऐसा करने में महाराज को कोई दोष स्पर्श नहीं करता, किंतु अप्रण करके यदि वे पंचों में अपना प्रण त्यागते हैं तो विधाता की गति को जानी नहीं जाती, किंतु संसार में उनका अपशय फैल ही जाएगा। अब भी श्री रामचंद्र जी अवश्य धनुष चढ़ाएंगे और उनके विवाह उत्सव त्रिलोकी मंगल गान करेगी। इस समय राज महिलाएं झरोखों से झांक कर देख रही हैं कि बात करते समय उनके दांत इस प्रकार चमक रहे हैं जैसे बिजली, मानो बिजली चमक रही है। वो कामनियों अपने रूप से रति के मद का निरादर करती हुई शोभा पा रही हैं। मुनि के समीप दो कुमारों को दिखलाया, उनकी छवि देखकर मन मोहित हो गया। श्री रामचंद्र जी अत्यंत अलौकिक शोभा को देख जानकी माता प्रसन्न हुई और मन ही मन कहने लगी कि कहाँ धनुष और कहाँ ये कुमार, वाम विधाता की गति बड़ी विपरीत है। सखियों से प्रिय वचन कहकर रानी सोचने लगी कि कहाँ शिव जी का कठोर धनुष और कहाँ यह सुकुमार मूर्ति। यदि विधाता श्री रामचंद्र जी को हमारे नेत्रों का अतिथि न बनाते तो अंत में राजा का कोई दोष न होता। अब तो असमंजस की बात हो गई है, कुछ कहते नहीं बनता है। इस प्रकार रानी को सोचवश जानकर सखियां समझाने लगी, हे देवी, सोच को त्याग दीजिए, हृदय में आनंद मनाइए। यह वचन सत्य मानिए कि धनुष को श्री रामचंद्र ही चढ़ाएंगे। कौशिक मुनि ने तीनों काल का ज्ञान करतल लगत है, क्या वे बिना किसी बल के इस बालक को स्वयंवर में लाते? मुनि की महिमा सुनकर रानी को धैर्य हुआ। तब सखियों ने रानी का सुबाहु का वध करने वाला श्री रामचंद्र जी का यश सुनाया। यह सुनकर रानी जी को भरोसा आया कि हर्षित हो गए। फिर उन्होंने रघुनाथ जी की ओर देखा, इस पर उनका मन में प्रेम से आकर्षित हो गया। राजा रानी पूर्ववासी लोग श्री रामचंद्र की ओर देख रहे हैं। वे बार बार मनोहर रूपी कलश भरते हैं और खाली कर देते हैं। धनुष को देखकर वे क्षण क्षण में मनोरथ रूपी कलश भरते और खाली करते हैं और श्री रामचंद्र जी को देखकर सोच करते हैं कि समस्त स्त्री पुरुष हर्ष और विषादवश हृदय में शिव जी को संकुचित करते, अर्थात प्रार्थना करके उनको यह मानते कि श्री रामचंद्र जी ही उन्हीं का धनुष तोड़ने में समर्थन करें। तब महाराज जानकी आज्ञा पाकर कुलगुरु शतानंद जी जानकी जी को ले आए। उस समय रूप राशि श्री जानकी जी को देखकर सब लोगों ने नेत्र का फल पाया। श्री जानकी जी के सुंदर शरीर में मंगलमय विवाहचित वस्त्र और आभूषण सुशोभित थे। उन्होंने देखकर मूर्ख राजा लोग मोहवश मोहित हो जाते हैं। रूप की राशि श्री जानकी जी जिस ओर स्वभाव से निहारती हैं उस ओर मानो कामदेव नीलकमल बाणों की झड़ी लगा देते हैं। पूर्ववासी लोग एक क्षण जानकी जी और दूसरे क्षण श्री रामचंद्र जी को निहारते हैं। वे उनके रूपशील अवस्था और वंश की विशेषता विशेष रूप से वर्णन करते हैं। जब श्री रामचंद्र जी जानकी जी ने श्री रामचंद्र जी को जानकी जी ने और जानकी जी को श्री रामचंद्र जी ने देखा, तब दोनों की ओर देख देखकर कामदेव अपने बाण सुधारने लगे। श्री रामचंद्र जी और जानकी जी
परस्पर प्रकट होते हुए प्रेमानंद को छिपाते हैं, मानो वे अपने हृदय में एक दूसरे के गण रूपी स्तंभों को स्थिरतापूर्वक गाड़ते हैं। श्री रामचंद्र जी और जानकी जी अवस्था का समय भी स्वभाव से ही शोभायमान है, मानो इस समय यौवन रूपी राजा छवि रूपी नगरी में प्रवेश करना चाहता है। उस शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता, उसे तो देखने से ही मन प्रसन्न होता है। क्या गूंगा अमृतपान करके उसको स्वाद को कह सकता है? तब बंदी जनों ने महाराज जानकी को शर्त स्पष्ट करके सुनाया और सुनकर राजा लोग जोश में आकर उठे, परंतु कोई शकुन नहीं बना। जब राजाओं में शुभ शकुन नहीं मिला तब वे बहाना बनाकर बैठ गए। उनमें से कोई धनुष देखने के लिए गए और बंदर नारियल को टटोलकर छोड़ देता है, वैसे ही सबने धनुष को टटोलकर सिर नीचे करके बैठ गए। कोई बड़े जोश में आते, परंतु सत्पुरुषों के वचन के समान धनुष टाले नहीं टलता। इस प्रकार राजा ने नहुष के समान उनके बुद्धि बल सब देखते देखते बरबस क्षीण हो गए। धनुर्भर्ग, ये प्रत्यंजा जब चढ़ाई जाती है और धनुष टूटता है, यहाँ से उसका पूरा का पूरा यहाँ विवरण दिया गया है। इसको हम अगले पार्ट में पूरा करेंगे। तो दोस्तों, इसको पूरा सुने कि ये पूरी कथा आप सुन सके। इसमें कुछ शब्दों को ऐसे दिया गया है जैसे कि आपको दिखा देना चाहता हूँ, यहीं पर दिया गया है, यह धनुष तो पार्वती जी के, जैसे पार्वती जी के ये इस तरीके के कुछ, अब ये मन अलग होना चाहिए, के अलग होना चाहिए, तो कुछ इसमें त्रुटियां प्रिंटिंग में आई हैं। करने वाले एक साथ दिया हुआ है, जबकि बीच में एक स्पेस होना चाहिए था, तो उसमें थोड़ा सा पढ़ने में समस्या आती है। तो परंतु आप जब इसको पढ़ेंगे तो ये समस्या का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आप धीरे धीरे इसको समझते समझते पढ़ेंगे। और मैं एकदम लाइव पढ़ रहा हूँ, इसलिए थोड़ी सी समस्या आ रही है, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ आप सभी लोगों से। तो अगले पार्ट में मिलते हैं धनुर्भर्ग में। जय श्री राम दोस्तों।